मिलिए राना नज़ीर गाज़ी से, जिन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए कि भारतीय फ़ौज को रुला दिया। जंग के दौरान जब प्यास की शिद्दत बढ़ी तो नज़ीर गाज़ी ने नाली का गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करके कई दुश्मनों को जहन्नम वासिल किया। नज़ीर गाज़ी की कहानी जानिए इस वीडियो में। जिस वक्त हेलीकॉप्टर के बीच में बैठने लगा, हाथ का इशारा किया कि खुदा हाफिज। वो वक्त आज भी इनकी आंखों के सामने है कि किस तरह वो हालात थे पाकिस्तान के। हमारी पाक फ़ौज किस तरह अपनी जान हथेली के ऊपर रख के दुश्मनों के सामने सीना तान के खड़े थे। देखें जी, आज के दिन पूरी कौम पाक फ़ौज के शोहदा और गाज़ियों को खराज अकीदत पेश करती है, क्योंकि 1965 में जिस तरह इन्होंने बहादरी से दुश्मन का मुकाबला किया और अपने वतन का दिफा किया, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मट्टी में मिलाया। इसी तरह हमारे बहुत से गाज़ी आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। जड़ावाला की धरती के नज़ीर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो गाज़ी हैं 1965 की जंग के और 1971 की जंग के। उनसे पूछेंगे कि क्या माजरा हुआ, जंग का आगाज़ कैसे हुआ, वो भर्ती कब हुए और फिर क्या माजरा बना। सारी सूरत हाल बाबा जी से जानते हैं। थोड़ी सी दिक्कत है इनको बोलने में, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि वो सारी सूरत हाल आप तक पहुँचाई जाए, उस गाज़ी की दास्तान आप तक पहुँचाई जाए कि किस तरह 1965 के हालात थे, 1971 के हालात थे, किस तरह जंग लड़ी। अस्सलाम वालेकुम। 1965 की जंग जब से आगाज़ हुआ तो हम गांव से चले। तो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल ने बोला कि मुबारक हो जो आप इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं। जब हम कसूर वाले माल पर पहुँचे, हमारे कमांडर ने बोला कि हिंदुस्तान बहुत दूर है, चिड़ियाँ भाग गई, बाजों को मत मारो। जिस वक्त जहाज आए, 4 जहाज आए, उन्होंने हमला हमारे पर कर दिया। ठीक है। हमला करने के दौरान दुश्मन ने मेरे पर हमला किया, मैंने उनको जवाब दिया। आपने किस तरह जवाब, टैंक के ऊपर आपकी ड्यूटी थी या गन वगैरह थी आपके हाथ? टैंक के ऊपर टैंक के ऊपर थी। टैंक होगा। फिर आपने वार किया, उनका कोई नुकसान हुआ जानी या माली? नुकसान उनका हुआ। मैंने ड्राइवर को बोला ये दुश्मन का इलाका है, हम घेरे में आ गए। फिर जिस वक्त दुश्मन ने हमारे टैंकों को कैप्चर कर लिया। अच्छा, यानी कि आप जंग लड़ते लड़ते उनके इलाके में चले गए तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने घेर लिया आपको। फिर आप भी हिम्मत हार चुके होंगे तब के हर तरफ दुश्मन है और हम घिरे हुए हैं दुश्मनों के बीच। हम घेरे में आ गए। अच्छा। हमारे कमांडर ने बोला अपनी बचत करो। हाँ। मैं जो कैद हो गया हूँ। अच्छा। मैं पीछे हटाओ, अपने आदमियों को ले। हमारे कमांडर ने बोला कि ये हिंदुस्तान है बुद्धि को और ये पाकिस्तान की बुद्धि है, आगे टूट पड़ो जो मरे। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हमें विड्रा का आर्डर मिला। हमारे पास जनरल मूसा आ गया। उसने बोला मुझे नहीं पता, आप पर सर पहुँचो। अच्छा। जब हम टैंकों पर चढ़े, 5 टैंक हमारे विड्रा हो गए। अच्छा। देखा दुश्मन ने हिम्मत नहीं हारी। जनरल यूब जैसे वक्त हेलीकॉप्टर से बाहर निकला, उसने बोला हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में 2 हमसाया ममालिक है। हिंदुस्तान की सरहद पर दुश्मन ने हमला किया, अब मैं उसका मुंह तोड़ कर जवाब दे रहा हूँ। हिम्मत नहीं हारना, अगर दोबारा हिम्मत हारी तो वक्त पड़ जाएगा। अच्छा, यानी कि जनरल अयूब जब वहाँ पे आए तो उन्होंने आपकी हौसला अफजाई की कि अगर आज पीछे हट गए तो ये लोग हमें छिपा जाएंगे, लिहाजा निकलें। और बाबा जी आप दीदा हो गए हैं, सारी सूरत हाल इनके सामने है, जिस तरह इन्होंने उस जंग में हिस्सा लिया और उस टाइम क्या हालात थे पाकिस्तान के जब जंग का आगाज़ हुआ। और जब जनरल अयूब वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि अब हिम्मत नहीं हारनी, यही टाइम है दुश्मन को सबक सिखाने का, टूट पड़ो इनके ऊपर और इनको निस्तो नबूद कर दो। फिर इनके हौसले बुलंद हुए और ये टूट पड़े दुश्मन के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ बाबा जी, फिर जब जनरल अयूब ने आपको शाबाश दी? अयूब जो है ना, हेलीकॉप्टर से निकल कर बाहर जैसे निकला, दुआ सलाम ली आदमियों, हमारे आदमियों से। मैं छत के ऊपर संतरी था,
अयूब ने बोला हिम्मत नहीं हारना। अच्छा। जिस वक्त हेलीकॉप्टर के बीच में बैठने लगा, हाथ का इशारा किया कि खुदा खुदा हाफिज। अच्छा। वो वक्त आज भी इनकी आंखों के सामने है कि किस तरह वो हालात थे पाकिस्तान के। हमारी पाक फ़ौज किस तरह अपनी जान हथेली के ऊपर रख के दुश्मनों के सामने सीना तान के खड़े थे। और हमारे फ़ौज के जो सरबराह हैं अयूब साहब, वो अपने जवानों को शाबाश दे रहे हैं और फिर जाते हुए वो कह रहे हैं कि खुदा हाफिज़। तो आपके कितने लोग वहाँ शहीद हुए जो आपके साथ थे? 14 आदमी। 14 आदमी? 14 लोग शहीद हुए आपके? 14। अच्छा। 7 आदमी कैद हो गए। 10 आदमी कैद हो गए थे? 7। 7। फिर वो इलाका आपने फ़तह कर लिया था या नहीं? कब्जे में ले लिया। ले लिया था कब्जे में। 14 जाने गंवाने के बाद, 14 जवानों ने जामे शहादत नोश करने के बाद खेम करन का वो इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया और दुश्मन को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह अकबर की सदाएँ थी वहाँ पे। बाबा जी की आंखें अब भी नम हैं और ये दास्तान सुनाते हुए आप दीदा हो गए हैं। ये वो लेटर हैं इनके पास जो उस टाइम के थे। इनकी तस्वीर भी हैं, वो भी मैं साथ अटैच करूँगा। ये इनकी सर्विस बुक है और ये वो लेटर है जब जंग का आगाज़ हुआ। 1964 में ये भर्ती हुए और 1965 में जंग का आगाज़ हो गया। तो फिर इनके जो अफसर थे उन्होंने कहा कि मुबारक हो, जंग का आगाज़ हो चुका है। जिस पर ये जवान अपने वतन की हिफाजत के लिए दुश्मन को नाको चने चबवाने के लिए अपनी जानें हथेली पर रख के निकले। ये हसीन यादें हैं जो इस टाइम इनके पास मौजूद हैं एक तस्वीर की सूरत में। देखें जी, रिटायर्ड फ़ौजी अब्बास जो इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और बाबा जी अक्सर इनको अपनी दास्तानें सुनाते हैं। ये सही लफ्ज़ों में हमें सुनाएंगे और इनको सही समझ भी लगती है बाबा जी की, क्योंकि इनके पास रहते हैं और इनका शोबा भी एक ही था। तो इस हवाले से इनकी गुफ्तगू होती रहती है। इनसे पूछेंगे कि बाबा जी इनको क्या बातें बताते थे। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी से हम पूछते रहते थे कि बताएं आपने कैसे जंग लड़ी। तो ये इन्होंने कहा कि जब 65 में जंग शुरू हुई तो जब हम डिस्पर्स एरिए में गए तो उधर से इंडिया के जहाज़ आए, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। तो मैंने भी उसके ऊपर अटैक किया, वो निकल गया। फिर जब हमें अल्लाह ने फतह दी तो हम उधर से भाग पड़े। जब वो इंडिया के इलाके में पहुँचे तो उधर एक गांव आया। उधर हमने क्या देखा कि लोग भाग रहे हैं, कोई किधर जा रहा है किधर जा रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब आपने क्या देखा? तो भाई साहब कहते मैं एक घर में दाखिल जब हुआ तो मैंने देखा कि एक दूध वाली कहानी जिसमें दूध था। तो तकरीबन 7-8 दिन से कोई शायद चीज़ खाई पी नहीं थी। वो मैंने पूरे दूध वाली कहानी मुंह में लगाई और ख़ुद सारी की सारी पी गया मैं। अच्छा। तो इस तरह हमने यार बड़ी मुश्किल में गंदी पानी वाली नालियों का भी पानी पिया। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और कामयाबी से हम वापस आए। जब खैल करम में जनरल अयूब साहब हमारे पास हेलीकॉप्टर के ऊपर पहुँचे तो वो सीधे ही मतलब उतरे तो उन्होंने कहा शाबाश जवानों, ये वक्त आ गया कि हमने अपने मुल्क और कौम की हिफाजत करनी है, अपनी माओ बहनों की इज़्ज़त बचानी है। तो हमने उनको जनरल अयूब साहब को चाय पेश की। तो जनरल साहब हेली में खड़े खड़े उन्होंने चाय पी और उसी तरह उन्होंने सलूट मारा जवानों को। तो एक सहाफ़ी ने पूछा कि साहब आपने इनको पीट क्यों नहीं की है? तो जनरल अयूब साहब ने कहा कि ये मेरे लिए पाक और मुक़द्दस लोग हैं, ये मेरे लिए आला लोग हैं, मैं इनको पीट नहीं कर सकता। ये मेरा बेहतरीन सरमाया है, ये मेरे मुल्क और कौम की हिफाजत कर रहे हैं। ये बात करने के बाद जनरल अयूब साहब उसी तरह पीछे पाँव हेली में बैठे और चले गए।